हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंट क्लासेस। तो गाइज प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा चार्ट है आपका एनसीईआरटी का कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी किसने किया, कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एटॉमिक मॉडल। इम्पोर्टेंट से आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। एटॉमिक मॉडल्स में आता है थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सवेल। एक के बाद एक साइंटिस्ट आया और सबका ड्रॉबैक निकाला गया। ठीक है, सबका ड्रॉबैक हुआ और धीरे धीरे जो है अभी हम लोग जो एटम्स के बारे में जानते हैं, यानी लास्ट आप बोर हाइजेनबर्ग इतना दूर तक जाएंगे। 4-5 साइंटिस्ट को रेगुलर आपको पढ़ना है। थॉमसन पढ़ेंगे फर्स्ट, उसका ड्रॉबैक रदरफोर्ड, उसका ड्रॉबैक मैक्सवेल, उसका ड्रॉबैक बोर, उसका ड्रॉबैक, यानी इस तरह से जो है हाइजेनबर्ग तक हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल्स, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल्स। तो पहले एक छोटा सा चार्ट को देख लें। इस चार्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज कितना होता है, इसको देखिए ट्रिक से एकदम इजीली याद रख सकते हैं। डाटा को आप ट्रिक से याद रखिए। देखिए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक चार्ट बनाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसका हम लोग देखेंगे डिस्कवरी किसने किया है। एक का हम लोग जानते हैं कि थॉमसन किया है। कौन? थॉमसन। डिस्कवरी मास इन केजी, और उसके बाद देखेंगे चार्ज इन कूलम, COLOUMB, कूलम। चलिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो हम लोग देख लिए। कैथोड रेज को ही लास्ट में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स था जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो देखे ना बाबू आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी सर जे थॉमसन, ये हम लोग पढ़े। उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन। उसके बाद आता है थर्ड हम लोग का न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड किया था कौन? तो सर जेम्स चैडविक। चलिए, अब जो है हम लोग देखेंगे मास इन केजी, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है। तो डाटा को भी थोड़ा सा ना ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा। देखिए कैसे, 9 के बाद क्या होता है? 10 से पहले क्या? 9 और लास्ट में याद रखिएगा 39 × 10 to the power -31 kg। प्रोटॉन गोल्डस्टीन कितना होगा? ये दोनों को याद रखिए एक साथ, 1.67, ये भी 1.67। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिएगा 262 और यहाँ पर 493 याद रखिएगा। और दोनों का पावर 10 to the power -27 × 10 to the power -27। इजीली याद रहेगा। 9 के बाद 10 से पहले 939 × 10 to the power -31 kg इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का 1.67, यहाँ भी 1.67, दोनों का पावर 10 to the power -27, 10 to the power -27। और यहाँ पर याद रखा है 262, तो यहाँ पर 493। चलिए, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप लोग को पता भी होगा, 10th में जानते हैं हम लोग। माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि कैथोड रेज में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट था। तो चार्ज माइनस में 1.6022 × 10 to the power 20 -19 कूलम। इसको देखिएगा
तो P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज, याद रखेंगे इस तरह से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव कर दीजिए सर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.022 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान में आप लोग रखेंगे, क्योंकि ये चार्ट कभी कभी हो सकता है आपका छोटा मोटा बोर्ड वगैरह में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, इस तरह से, या मास। ट्रिक से याद रखिएगा, जहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात करें 10⁻⁻27 होता है, 1.67 प्रोटॉन के केस में 262, इसके केस में 493, यानी 493। ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन, ये गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोटॉन का डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन, लेकिन उसका नाम जो है ना प्रोटॉन, वो प्रोटॉन जानते, नाम दिया था रदरफोर्ड। तो अगर एक आप लोग नोट यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे, नोट, प्रोटॉन का नाम किसने दिया जी? प्रोटॉन, इसका नाम दिया है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। खोजा कौन? गोल्डस्टीन। नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। किसको? प्रोटॉन को। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपको क्या करेगा, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दे देगा और पूछेगा कि नाम किसने दिया। आप गलती से नहीं मार देंगे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन डिस्कवर किया था, लेकिन नाम दिया किसने? नाम दिया रदरफोर्ड ने। स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हम लोग 2 मॉडल को आज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। एक होगा थॉमसन का मॉडल, यानी कह सकते कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और उसके बाद एक होगा आपके पास क्या, रदरफोर्ड का मॉडल। ये दोनों आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल और ये रदरफोर्ड का। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट देखेंगे आज हम लोग थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ये आप लोग पढ़े भी होंगे 10th में। थॉमसन मॉडल बड़ा इजी है। ये जो है ना, फर्स्ट क्या बोला कि एटम गोल है। सिंपल बात बताने सका था फर्स्ट में ये कि एटम्स गोल है और उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में प्रेजेंट है। देखिए एटम गोल है, यानी स्फेरिकल शेप का एटम होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरह से प्रेजेंट है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से प्रेजेंट है, और इसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर तो हो चुका था, तो इसको बताना जरूरी था कहाँ प्रेजेंट है। कोई भी मॉडल दे रहे तो पॉजिटिव को बोला कि इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच बीच में फंसा हुआ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि 2 चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, यानी 2 चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, 2 मास के बीच वैंडरवाल फोर्स लगता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो बोला इसी के चलते ये स्टेबल है। जो आगे रदरफोर्ड इसको डिस्कार्ड कर दिया, रदरफोर्ड इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया है। यानी सर ये जो है थॉमसन मॉडल एकदम इजी सिंपल बात करने सका था, उतना बड़ा कोई बात नहीं कह सका। ये सीधा बोला कि एटम्स गोल है और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है, जैसे आप लोग देखें। और इसीलिए तारबूज, इसी मॉडल को क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल में क्या हो गया था कि ये देखा कि तारबूज जो है ना, आप लोग देखे होंगे, उसको जब कट करिएगा तो रेड वाला निकलेगा अंदर से, और रेड के बीच बीच में दाना फंसा होता है। क्या होता है, दाना फंसा होता है। तो बोला कि जो रेड वाला पोर्शन है, उस रेड वाले पोर्शन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और जो दाना है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इसी थॉमसन मॉडल का नाम रखा गया। फिर क्या रख दिया, ये वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, यानी तारबूज मॉडल। उसके बाद ये क्या किया, बोला एक प्लम पुडिंग, आप लोग जानते होंगे फल होता है, एक प्लम का फल होता है। देखिए प्लम का फल जो है ना, वो आप बर्थडे का केक लेते हैं ना, तो बर्थडे केक देखिएगा इस तरह से होता है,
और इसके बीच में ये चेरी लगा होता है जी, चेरी लगा होता है। तो बोला कि जो बर्थडे वाला केक है ना चारों तरफ से, ये बर्थडे वाला केक हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और बोलता है कि जो ऊपर में ये जो लगा रहता है चेरी, ठीक है, ये क्या है, तो बोलता है यही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसी मॉडल को इन्होंने फिर से प्लम पुडिंग मॉडल का, इसी का एक और नाम है रेसिन पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो ये तीन नाम जो है इसी का है थॉमसन मॉडल का। बड़ा तरबूज खाने का शौक था बाबू इसको, इसीलिए अपना नाम रख दिया तरबूज मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल कहते हैं। तो थॉमसन क्या कहा सुनिए। सबसे पहले एटम गोल है। देखिए अब बहुत सारे बच्चे बोले हिंदी से सर, हिंदी से साइंस में जो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। अभी मान लीजिए कि हिंदी से आप समझें लेकिन लिखिए इंग्लिश से, क्योंकि आप जो है ना अगर हिंदी पूरे करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ना है। और आप लोग जानते हैं नाम का हिंदी नहीं होता है, नाम का कोई हिंदी नहीं होता है। इसलिए समझे हिंदी में लेकिन लिखिए इंग्लिश में, इजी सिंपल सा लैंग्वेज में लिखेंगे। तो क्या बोला, फर्स्ट एन एटम पोसेस स्फेरिकल शेप। एटम कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल शेप, इन विच, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसे बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded मीन्स चिपकना जी, embedded in such a way that it gives most stable electrostatics arrangement। इसी को ध्यान में रखिएगा बाबू। 3 पॉइंट आपका थॉमसन मॉडल का। पहले क्या बोला, एटम गोल, पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो कहीं कहीं उसी पॉजिटिव के बीच में फंसा हुआ है, थॉमसन मॉडल हो गया, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल, एन एटम पोसेस स्फेरिकल शेप इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in such a way that it gives most stable electrostatic arrangement। अब इसी मॉडल को आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस मॉडल को क्या क्या कहा गया, वाटरमेलन मॉडल। उसके बाद प्लम पुडिंग, प्लम बता दिए कौन सा फल होता है जी, केक जैसा होता है और बीच में जो चेरी लगा है ना, तो केक को इन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो बीच में देखते हैं बर्थडे केक लेते हैं तो चेरी लगा होता है, ऊपर में एक छोटा सा पॉइंट जैसा, उसी को इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। तो थॉमसन मॉडल आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नीचे, पहले लिखिएगा उसके बाद इसको बनाइएगा और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग। दिस मॉडल इज also known as watermelon model, plum pudding model and रेसाइन पुडिंग मॉडल। कभी कभी दिख सकता है आपका छोटा सा कि वाटरमेलन मॉडल किसको कहते हैं, थॉमसन का, रदरफोर्ड का। तो याद रखिएगा कि ये तरबूज बहुत खाने का शौक था, किसको, थॉमसन को, तो इसीलिए इसका नाम रहा वाटरमेलन मॉडल। क्लियर, रेसिन पुडिंग मॉडल। अब इसका हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक। तो इसका ड्रॉबैक रदरफोर्ड निकाला है। देखिए ड्रॉबैक किसी का निकालना ना बड़ा आसान होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। कोई आदमी अगर अच्छा काम किया ना, उसमें उसका थोड़ा सा अगर बुराई को देखना हो
तो हम लोग क्या करते हैं, जो बात वो कहा है वो सब बात हम लोग नहीं करेंगे, और जो बात वो केमिस्ट्री में नहीं कर पाया है, दूसरा बात नहीं बोला, जितना बात है सब बोल दीजिए ना, वही हो जाएगा उसका ड्रॉबैक। क्या? वही हो जाएगा उसका ड्रॉबैक। अच्छा बात, अच्छा काम किया उसको नहीं बोलेंगे, और जो काम नहीं किया है वो सब सारा बोल देंगे, वो ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, अरे जो बोला वो तो बोलो, ठीक है। तो इसीलिए वो उसका क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है। आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो इजी होता है ड्रॉबैक किसी का भी निकालना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। जितना भी मॉडल पढ़ेंगे उसका हम लोग ड्रॉबैक जरूर देखेंगे कि उसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल हेडिंग करें आप लोग, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन, थॉमसन मॉडल। बोला फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है बाबू कि न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बोला, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट ड्रॉबैक यही है। दिस थ्योरी या दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था, आप लोग 10th में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल को ही, उसके बाद आप देखेंगे मैक्सवेल को। तो ये अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताइए, सीधा क्या बोल दिया कि एटम के अंदर पूरे में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया, जबकि न्यूक्लियस बाद में खोजा गया, पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया इसका, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, कौन एटम्स कितना अधिक स्टेबल है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं बोला। ड्रॉबैक पूछ रहा है ना, तो आपको जो मन करता है डाल देंगे, सिर्फ इसका क्या करेंगे, वो नहीं डालेंगे जो इसने कहा है, वो तो इसका पोस्टुलेट्स था, थ्योरी था, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको आ रहा है केमिस्ट्री में सारा एटम के बारे में, वो सब क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक होगा। तो इसका ड्रॉबैक दूसरा क्या हो जाएगा, दिस थ्योरी या दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, एकदम इजी याद रखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ये सब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। अब कोई बोलेगा सर रदरफोर्ड इसका ड्रॉबैक निकाला था, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में बताया है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, रदरफोर्ड इसी के बारे में बता, लिखना है तो थर्ड लिख भी सकते हैं आप क्या, कि रदरफोर्ड मॉडल इसका क्या हो गया था, ड्रॉबैक हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल। कोई भी थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे तो सबका ड्रॉबैक देखेंगे, क्यों आया। अब रदरफोर्ड को देखेंगे कि इसका मॉडल में उसने क्या चेंजिंग किया था, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एकदम आराम से पढ़िए, साइंस बिल्कुल ईजी है, आप 10th में पढ़े हैं। हाँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में जाएंगे और हिंदी इंग्लिश के पीछे परेशान ना रहें, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसका नाम कभी हिंदी नहीं हो सकता, आपको इंग्लिश से ही लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।